हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग वंस अपॉन ए टाइम आपका एक चैप्टर है जो लेसन 6 में दिया हुआ है। लेसन 6 में क्या है? वंस अपॉन ए टाइम। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले क्लास 10th में मैंने इसी बुक से हम लोग 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर, और वहाँ से आप जाके 1 से लेकर 5 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आपको एक अंदाज़ा भी लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम में आते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वैसे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वंस अपॉन ए टाइम से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना, देखिएगा। हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जो ये वंस अपॉन ए टाइम जो लिखा गया है, वंस अपॉन ए टाइम ये देख रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है एक समय की बात है। क्या हिंदी अर्थ हो जाएगा? एक समय की बात है। और यहाँ से आपको दूसरा बात क्या याद रखना है, आपसे पूछ लेता है यहाँ से कि इसके राइटर का नाम क्या है। इसके राइटर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा टोनी मॉरिसन। क्या याद रखेंगे? टोनी मॉरिसन। यहाँ से 1 नंबर का आपका बन गया। राइटर का नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम के राइटर का क्या नाम है? टोनी मॉरिसन। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, कभी कभी क्या करता है कि राइटर का आपसे साइनोनिम पूछ लेगा। ये जो आप राइटर का देख रहे हैं, राइटर का साइनोनिम आपसे कहेगा कि राइटर का साइनोनिम क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑथर भी इसको बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि राइटर और ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक होता है। क्या होता है? लेखक होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपसे राइटर का साइनोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑथर, और दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। हम लोग क्या सीखें कि वंस अपॉन ए टाइम के लेखक राइटर का नाम क्या है? टोनी मॉरिसन। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द ओल्ड ओमेन वाज, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वो कैसी थी, आपको बताना है। क्वेश्चन कहा है कि द ओल्ड वोमेन वाज, यानी कि बूढ़ी औरत थी। ऑप्शन ए है फुलिश है, ऑप्शन बी है वाइज, ऑप्शन सी है साई, ऑप्शन डी है बोल्ड। ऑप्शन ए है फुलिश, ऑप्शन बी है वाइज, ऑप्शन सी है साई, ऑप्शन बी है बोल्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। कहा है कि द ओल्ड वोमेन वाज वाइज, आगे क्या हो जाएगा? वाइज, यानी कि बूढ़ी औरत कैसी थी जी? बुद्धिमान थी। बूढ़ी औरत कैसी थी? बुद्धिमान थी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ वर्ड्स पावर्स को ही बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो वर्ड्स ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, यही से आपसे साइनोनिम वर्ड पूछा जाता है, एंटोनिम वर्ड पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग फुलिश को सबसे पहले देखते हैं। फुलिश है, वाइज है, यही ना। देखिएगा, जैसे आपको पता होगा कि फुलिश का मतलब तो मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है। अगर कहा जाए कि इसका साइनोनिम वर्ड बताइए, तो क्या लिखेंगे आप? फुलिश के लिए आप फूल लिख सकते हैं। फूल मतलब ही क्या होता है? मूर्ख होता है। स्टॉपिड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्टॉपिड लिख सकते हैं, सिली लिख सकते हैं। इन सब का मतलब आपसे पूछा जाए ना कि क्या होता है, तो मूर्ख होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फुलिश, फूल, स्टॉपिड और सिली का मतलब क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। इसमें से एक चीज़ दे देगा आपसे, मान लीजिए कि दे देगा फुलिश, कहेगा कि इसका साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। फूल लिख सकते हैं, या स्टॉपिड लिख सकते हैं, या आप सिली
लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, इसका अगर आपसे पूछता है एंटो पूछता है, एंटोनिम पूछता है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। या बोल सकते हैं टैलेंटेड, टैलेंटेड भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यहाँ से आपको एंटोनिम साइनोनिम भी पूछ सकता है। आपको क्या याद रखना है, देखिए इसमें का टी कट गया ना इंटेलिजेंट का। अब देखिएगा, जैसे आपसे फुलिस का, फुल का, स्टॉपिड का या सिली का, किसी का भी एंटोनिम पूछता है तो आप वाइज लिख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, ठीक है ना। ये फुलिस का क्या है, एंटोनिम शब्द है। आइए पहुँचते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था द ओल्ड वुमेन वाज, बूढ़ी औरत कैसी थी, तो हम लोग का आंसर क्या था, बी, वाइज थी। साई मतलब क्या होता है, शर्मिला। बोल्ड मतलब क्या होता है, साहसी या निडर। बोल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा, साहसी या निडर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द यंग पीपुल आस्क्ड द ओल्ड वोमेन ए क्वेश्चन, यानी कि यंग पीपुल ओल्ड वोमेन से एक क्वेश्चन पूछते हैं, हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन, जिसका आंसर केवल वही दे सकता है, वन हु कुड, जो, यानी कहने का मतलब ये है कि यंग पीपुल जो है वोमेन से, एक बूढ़ी वोमेन से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर वही दे सकता है जो हियर यानी देख सकता है, स्मेल यानी कि सूंघ सकता है, रीड यानी कि पढ़ सकता है, सी मतलब देख सकता है। इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा कैसे। अब यहाँ पर हम लोग कुड के बाद सी रख कर देखेंगे तो डायरेक्टली हिंदी अर्थ निकलेगा। ध्यान से देखिए, करेगी द यंग पीपुल आस्क द ओल्ड वोमेन, यानी कि जो यंग लोग थे बूढ़ी महिला से पूछते हैं, बूढ़ी औरत से पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर, हुज आंसर मतलब जिसका आंसर कुड ओनली बी गिवन, कुड ओनली बी गिवन एक व्यक्ति दे सकता है, वन हु कुड सी जो मतलब देख सकता है, वही क्या कर सकता है, प्रश्न का आंसर दे सकता है। तो इसलिए हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का थर्ड है, करेक्ट कि द ओल्ड वोमेन वाज डैश है इनफ टू नो सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपुल। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर स्टॉपिड, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी है स्ट्रांग, ऑप्शन डी है सस्पिशियस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब समझ भी लीजिए, कह रहा है कि द ओल्ड वोमेन वाज इंटेलिजेंट, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी इंटेलिजेंट थी, एनफ टू नो पर्याप्त मात्रा में जानने के लिए, कि सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपुल, कि वह यंग पीपुल की सहायता नहीं कर सकती थी। यानी कि आपकी जो जो बूढ़ी औरत थी ना, ओल्ड वोमेन थी, वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में जानने के लिए क्या थी, बुद्धिमान थी, तेज थी, बुद्धिमान थी, कि वह जो है यंग पीपुल की मदद नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर वर्ड की बात किया जाए तो फिर स्टॉपिड आपके सामने आया हुआ है, STUPID, स्टॉपिड। अभी बताए थे पिछले क्लास में कि स्टॉपिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फुलिश हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फुलिश, और फुल हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और वर्ड बताए थे सिली हो जाएगा। ये सबका मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। देखिए आप लोगों को नहीं पता है ना, तो आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। हर्षुकार से देते हैं ना, मूर्ख हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, मूर्ख। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सस्पिशियस एक वर्ड आया है, तो सस्पिशियस के लिए आप लिख सकते हैं वर्ड, देखिएगा SUSPICIOUS। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, डाउटफुल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, DOUBT, डाउटफुल जिसको हम लोग बोलते हैं,
ठीक है ना। तो इसको संदेहात्मक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संदेहात्मक। तो ध्यान रखिएगा, सस्पिशियस का है या डाउटफुल का है, संदेहात्मक हम लोग लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग का प्रश्न क्या था। हम लोग यहाँ पर थे ना, 3 नंबर हम लोग कर लिए। अब चलते हैं हम लोग चौथे पर चलते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग का जब भी आपसे एंटोनिम पूछे ना, इस वाले के स्ट्रॉन्ग का वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, वीक मतलब क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है द ओल्ड वोमेन्स हाउसेज इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ। पहला ऑप्शन है कैंप, दूसरा है टाउन, तीसरा है सिटी, चौथा क्या है? विलेज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ओल्ड वोमेन्स हाउसेज इज सिचुएटेड, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उसका हाउस जो था, सिचुएटेड मतलब स्थित था, आउटसाइड ऑफ यानी कैंप के बाहर था, कि टाउन के बाहर था, कि सिटी के बाहर था, कि विलेज के बाहर था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए टाउन मतलब भी शहर होता है, सिटी मतलब भी शहर होता है, लेकिन आपके बुक्स में क्या दिया है? टाउन दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? टाउन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है कि द ओल्ड वोमेन्स हाउस इज सिचुएटेड, जो बूढ़ी औरत थी उसका हाउस जो था स्थित था आउटसाइड ऑफ टाउन, यानी कि टाउन के बाहर क्या था? स्थित था। इसमें सिटी मत लगाइएगा क्योंकि आपके बुक में क्या दिया है? टाउन दिया है, इसलिए हम लोग टाउन पर ही ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है ना, टाउन। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ वर्ड आया हुआ है। जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देख रहे थे ना, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है और एंशियंट मतलब क्या होता है, देख रहे हैं ना। आपसे पूछा जा सकता है कि ओल्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, तो आप क्या मारेंगे? एंशियंट। या एंशियंट का पूछे तो क्या मारेंगे? ओल्ड मारेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इस दोनों का मतलब याद रखिएगा, प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, चाहे पुराना हो जाएगा। लेकिन जब आपसे इसी का पूछ देगी, क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोलिए, एंटोनिम क्या हो जाएगा? तब आप क्या लिखेंगे? तो ओल्ड का पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखिएगा? ओल्ड का न्यू लिखिएगा। ओल्ड का क्या लिखेंगे? न्यू। अगर आपसे एंशिएंट का पूछता है, एंशिएंट का पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? मॉडर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मॉडर्न लिखेंगे। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपसे पूछा गया था कि अगर आपसे पूछता है कि टाउन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टाउन। टाउन का सिनोनिम पूछता है तो आप सिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टाउन और सिटी दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बात है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वाला तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि एंशिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। याद रखिएगा, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द एसे, एसे मतलब होता है निबंध। इन द एसे वंस अपॉन ए टाइम द ओल्ड वोमेन वाज, यानी कह रहा है कि इस एसे में कौन सा एसे है? वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, ये आपके चैप्टर का नाम है, द ओल्ड वोमेन वाज, बूढ़ी औरत थी। ये जो वंस अपॉन ए टाइम जो आपका निबंध है, उसमें बूढ़ी औरत कैसी थी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्लाइंड बट वाइज, ऑप्शन बी है डीप, ऑप्शन सी है ब्रेव, ऑप्शन डी है लेम। आपको राइट आंसर कमेंट करना है। बताइए क्या क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यानी कि वंस अपने टाइम जो है एक निबंध है जिसमें बूढ़ी औरत कैसी थी जी? ब्लाइंड थी बट वाइज थी, अंधी थी लेकिन क्या थी? बुद्धिमान थी। अब देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना वंस अपॉन ए टाइम, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वंस अपॉन ए टाइम जो है यहाँ पे तो खुद लिखा हुआ है क्या है कि ऐसे है। क्या है जी? ऐसे है। लेकिन कभी कभी दिखाता है कि ये स्टोरी भी है। ठीक है ना, ये स्टोरी भी है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि अगर एग्ज़ाम में आएगा, अगर पूछ लिया कि वंस अपॉन ए टाइम क्या है, ऐसे है कि स्टोरी है, तब तो वहाँ पर आप फंस जाइएगा, फंसिएगा ना।
तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा ना उसके अनुसार से आप चलिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे के अनुसार से, स्टोरी दिया रहेगा तो स्टोरी के अनुसार से आप चलिएगा। बातें स्पष्ट हो रही है। अगर देखिए आप चीज़ों का अगर अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। आइए हम लोग कुछ इसमें जैसे कुछ वर्ड्स है उसका सिनोनिम हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए वंस, वंस मतलब क्या होता है? वंस इसका मतलब एक बार हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वन टाइम अगर लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है कि वन टाइम, ठीक है ना। इस दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा, एक बार। यानी कि आपके चैप्टर का नाम क्या था? वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक बार की क्या है बात है। तो वंस मतलब एक बार, वन टाइम मतलब भी क्या होता है? एक बार ही होता है। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 6 की तरफ, हम लोग देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि ऑन वंस अपॉन ए टाइम जो है इसके ऑथर का नाम क्या है, आपको ये बात बताना है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ये है, ए जो है पहला ऑंग सान सू की, ऑप्शन बी है आर.सी. हचिंसन, ऑप्शन सी है टोनी मॉरिसन, ऑप्शन डी है रोहितन मिस्त्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है ना, सबसे इजी तो यही है कि वंस अपने टाइम के जो ऑथर का नाम है आपका टोनी मॉरिसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑथर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑथर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तभी तो बताया राइटर हो जाएगा। इसका सिनोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा अब 7 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ओल्ड वोमेन इज कंसिडर्ड टू बी ए, यानी कि द ओल्ड वोमेन यानी कि बूढ़ी औरत को माना गया है। ऑप्शन ए है सेज है, ऑप्शन बी है प्रिस्ट है, ऑप्शन सी है विच है, ऑप्शन डी है रूलर प्रोफेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 का क्या हो जाएगा? डी, रूलर प्रोफेट। यानी कि रूलर मतलब होता है ग्रामीण, प्रोफेट मतलब भविष्यवक्ता, ठीक है ना। द ओल्ड वोमेन इज कंसिडर्ड टू बी ए रूलर प्रोफेट, यानी कि भविष्यवक्ता, इसको भविष्यवक्ता के रूप में लोग क्या करते थे? मानते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी कि टोनी जो मॉरिसन है उसको नोबेल प्राइज वो कब प्राप्त की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है AD 1990, AD 1992, AD 1993, AD 1994 है, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा। AD 1993, AD 1993, यानी कहने का मतलब है कि टोनी मॉरिसन को जो नोबेल प्राइज मिला हुआ था 1993 में मिला हुआ था। कब मिला था? 1993 ईस्वी में मिला हुआ था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पर आया हुआ है रिसीव आया हुआ है, इसका थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, साइनोनिम वर्ड जानते हैं क्या हो जाएगा। देखिएगा RECEIVE, रिसीव मतलब क्या होता है? आप गेट जानते हैं, रिसीव मतलब होता है, रिसीव मतलब प्राप्त करना है, गेट मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना। एक्वायर मतलब भी क्या होता है जी? प्राप्त करना होता है। तो अगर आपसे सिनोनिम वर्ड पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप देखिएगा ना सिनोनिम, तो पूछा हुआ है, इसमें से कोई भी कह देगा, रिसीव दे देगा, और ऑप्शन में कोई देगा, इसमें से एक्वायर देता है, ये वाला देता है ऑप्शन। तो याद रखिए, रिसीव, गेट, ऑब्टेन, एक्वायर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और जो भी इस चैनल पर न्यू बच्चे हैं वो इस
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर ही आप देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि ये सेशन कैसा लग रहा है। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था हम लोग का? 8 था ना, 8 हम लोग कर लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिएगा 9 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड्स वाज ऑल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड्स मतलब निम्न में से कौन सा पुरस्कार टोनी मॉरिसन को दिया गया है, टोनी मॉरिसन को दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका बुकर अवार्ड, क्या है? बुकर अवार्ड। ऑप्शन बी है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड है, नन ऑफ दीज। आप राइट आंसर कमेंट कीजिए। 9 का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुलित्जर पुरस्कार। यानी कि ये जो पुरस्कार दिया गया है उनमें से एक पुलित्जर पुरस्कार जो है टोनी मॉरिसन को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है अवार्ड, AWARD, अवार्ड। तो अवार्ड के लिए आपसे सिनोनिम पूछता है तो क्या लिख सकते हैं? रिवार्ड लिख सकते हैं, REWARD। अवार्ड का रिवार्ड लिख सकते हैं, चाहे क्या लिख सकते हैं? प्राइज लिख सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड मिल गया ना जी। अवार्ड का ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अवार्ड का क्या हो जाएगा? रिवार्ड हो जाएगा या प्राइज। इसका मतलब क्या होता है? इनाम लिख सकते हैं, पुरस्कार लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिसेंट नोबल ऑफ टोनी मॉरिसन। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबल टोनी मॉरिसन को मिला हुआ है, ठीक है ना। टोनी मॉरिसन को कौन सा नोबल मिला हुआ है? ऑप्शन ए है मर्चेंट, ऑप्शन बी है पैराडाइज, ऑप्शन सी है अपार्थिड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कहने का मतलब ये है, रिसेंट मतलब होता है हाल ही में जो नोबल मिला हुआ है टोनी मॉरिसन को, कौन सा? पैराडाइज मिला हुआ है। अगर आपसे अगर पूछता है कि पैराडाइज का सिनोनिम क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा हेवन, HEAVEN। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, पैराडाइज मतलब भी क्या होता है? स्वर्ग ही होता है। तो इस चीज़ को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। दूसरी बात क्या होता है कि मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। क्या होता है? मर्चेंट मतलब व्यापारी। नहीं पता हो तो आप लिख सकते हैं इसको। और मर्चेंट के लिए आप चाहे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर वर्ड आया था ना MERCHANT, मर्चेंट के लिए आप ट्रेडर लिख सकते हैं, ट्रेडर, या आप लिख सकते हैं डीलर लिख सकते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसको हम लोग व्यापारी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यापारी बोल सकते हैं। बात स्पष्ट हो रहा है ना। और एक वर्ड आपके सामने आया था पैराडाइज। क्या आया था? पैराडाइज आया था। इसके लिए हमने बताया था कि हेवन लिख सकते हैं, और इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कि मर्चेंट का सिनोनिम ट्रेडर हो जाएगा या डीलर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? व्यापारी। और अगर पूछा जाता है कि पैराडाइज का सिनोनिम वर्ड तो हेवन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ जाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 11 होगा। अब देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि द यंग विजिटर्स रेप्रीमेंडेड फॉर एजल्टिंग देयर। ऑप्शन ए है आपका एंगल, ऑप्शन बी है विजडम, ऑप्शन सी है नॉलेज, ऑप्शन डी है पावर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पावर। यानी कह रहा है कि द यंग विजिटर्स, यानी कि जो यंग आगंतुक जो लोग आए थे ना, आर रेप्रीमेंडेड फॉर एजल्टिंग देयर पावर। यानी कि जो यंग लोग आए हुए थे, रेप्रीमेंडेड मतलब डांटा गया, ठीक है ना, या फटकारा गया। तो जो यंग विजिटर्स आए थे ना, उन लोगों को क्या किया गया? उनकी शक्ति के लिए क्या किया गया?
डांटा गया, ठीक है ना, या फटकारा गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, रेप्रीमेंड आया हुआ है, गौर कीजिएगा, REPRIMAND, रेप्रीमेंड का मतलब गौर कीजिएगा, आप चाहे तो रिव्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिव्यू, या डिनाउंस, क्या लिख सकते हैं, डिनाउंस लिख सकते हैं, या एक सिंपल वर्ड की बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं चाइड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चाइड, CHIDE, क्या लिखेंगे, CHIDE। गौर कीजिएगा, रेप्रीमेंडेड हो गया, रिब्यूक हो गया, डिनाउंस हो गया, चाइड हो गया, इसका मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना, लिख लीजिए डांटना, ठीक है ना, डांटना या फटकारना। तो याद रखिए ये पूछ सकता है क्योंकि आपके बुक्स का ही है, कह सकता है कि चाइड का एंटोनी मोड क्या हो जाएगा, तो रेप्रीमेंडेड, ठीक है ना, रेप्रीमेंडेड ही देगा क्योंकि बुक से ये वर्ड लिया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है, चाइल्ड मिल सकता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग तो 11 देख लिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। करेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओल्ड वुमेन इन हर नेबावरहुड। नेबावरहुड का मतलब होता है, जो नेबावर का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है ना, यानी कि पड़ोसियों के बीच में जो था ओल्ड वुमेन का पोजीशंस कैसा था, पड़ोसियों के साथ जो था ओल्ड वुमेन का स्थिति कैसी थी, इसको बताना है आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, पहला है हैट्रेड है, रिस्पेक्टेड एज ए रूलर प्रोफेट, एज क्वारलिंग वुमेन है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आप इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो यहाँ पर जो है समझिए 12 नंबर समझिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ओल्ड वुमेन इन हर नेबरहुड, यानी कि पड़ोसियों के बीच में ओल्ड वुमेन का जो पोजीशन जो था कैसा था, बी हो जाएगा आपका, रिस्पेक्टेड एज ए रूरल प्रोफेक्ट, यानी ग्रामीण लोग जो थे उसको रिस्पेक्टेड करते थे क्योंकि भविष्यवक्ता थी, ठीक है ना, भविष्यवक्ता थी, इसलिए ग्रामीण लोग क्या करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे। समझ गए कि पड़ोसियों के बीच में उसका कैसा पोजीशन था, रिस्पेक्टेड एज ए रूरल प्रोफेट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पोजीशन, POSITION, पोजीशन का अगर आपसे पूछता है कि साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं सिंपल वर्ड कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंडीशन, या लिख सकते हैं सिचुएशन, सिचुएशन भी आप लिख सकते हैं। पूछता नहीं है, ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आप नोट करेंगे कॉपी में, अभी तक नहीं लिखे हैं तो। पोजीशन कंडीशन सिचुएशंस का मतलब होता है स्थिति, पोजीशन कंडीशन सिचुएशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। देखिए जो न्यू बच्चे होंगे ना, जो न्यू बच्चे होंगे इस चैनल पर आप देखिएगा, जितना भी इंग्लिश का क्लास चला है ना, इसी तरीके से आपको साइनोनिम मिला है, एंटोनिम भी मिला है, आपको अलग से साइनोनिम और एंटोनिम पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं लॉजिकल इंग्लिश बाई बिट्टू सर, और वहाँ से आप वीडियो को पा सकते हैं और देख सकते हैं, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अलग से कितना रटिएगा और क्या रटिएगा, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं जो बुक में साइनोनिम और एंटोनिम बन सकता है उसी को। तो ध्यान दीजिएगा, पोजीशंस का क्या है, कंडीशन हो जाएगा या सिचुएशंस हो जाएगा। साइनोनिम पूछा हुआ है कि पोजीशन का साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो सिचुएशन हो जाएगा चाहे कंडीशन हो जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या है आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर हैट्रेड आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एक पेज लेते हैं, देखिए HATRED, हैट्रेड, इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोले ये हेट से ही बना है, हेट से हैट्रेड बना हुआ है, या इसको आप लोग बोल सकते हैं डिसगस्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिसगस्ट, या सिंपल भाषा में कहा जाए तो डिसलाइक भी बोल सकते हैं, डिसलाइक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं घृणा, लिख सकते हैं घृणा, या क्या हो जाएगा, नफ़रत हो जाएगा, घृणा या नफ़रत। तो जब भी आपसे हेट्रेड का पूछे या हेट का सिनोनिम वर्ड पूछे तो याद रखिएगा डिसलाइक ही ऑप्शन में देता है, ठीक है ना, या डिसगस्ट, ठीक, हेट्रेड, हेट, डिसगस्ट और डिसलाइक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, घृणा या नफ़रत करना हो जाएगा।
चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन आखिर क्या था। क्वेश्चन यही था, ठीक है ना, 12 तक था ना, इसमें 12 तक हमने क्या किया, कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन जो है लग रहा है कि बेजोड़ है ना जी। 13 देखिए, कह रहा है कि वाई डिड द यंग पीपुल विजिट द ओल्ड वोमेन। कह रहा है कि वाई डिड द यंग पीपुल, यानी कि यंग पीपुल जो थे ओल्ड वोमेन के यहाँ विजिट करने के लिए क्यों आए। यानी कि कह रहा है कि जो यंग पीपुल थे ओल्ड वोमेन के पास विजिट करने के लिए क्यों आए। ऑप्शन ए क्या है, टू सी हर लीव हर हाउस। ऑप्शन बी है टू डिसप्रूव हर क्लियरवॉयंस। ऑप्शन सी है टू अप्रूव हर क्लियरवॉयंस। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझिए कैसे। वाई डिड द, ये पूछा है ना कि कह रहा है कि द यंग पीपुल विजिट द ओल्ड वोमेन, यानी कि यंग पीपुल वोमेन के पास विजिट करने के लिए आए थे, किस लिए, डिसप्रूव हर क्लियरवॉयंस। इसका मतलब होता है दिव्य दृष्टि। क्या होता है, दिव्य दृष्टि, मतलब उसके दिव्य दृष्टि को वो लोग झूठा ठहराने के लिए वो लोग आए हुए थे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिव्य दृष्टि देखिए कैसे लिखेंगे, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि को गलत ठहराने के लिए कुछ यंग पीपुल आए हुए थे, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू डिसप्रूव हर क्लियरवॉयंस। याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 14 नंबर होगा। और आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आप लोग मिस मत कीजिएगा। देखिए, व्हाट डिसएबिलिटी डिड द वोमेन हैव। देखिए, एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता होता है। डिसएबिलिटी मतलब असमर्थता हो जाएगा, चाहे अयोग्यता हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी डिसएबिलिटी जो थी वोमेन के पास थी, वोमेन के पास कौन सी डिसएबिलिटी थी। ऑप्शन ए है फैटनेस है, ऑप्शन डी है अनएबल टू मूव, ऑप्शन सी है ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी है कुड नॉट टॉक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पढ़े होंगे उनको दिक्कत ही नहीं होगा। ब्लाइंडनेस, यानी कि बूढ़ी औरत कैसी थी जी, ब्लाइंडनेस थी, दिखाई उखाई देता नहीं था। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एबिलिटी का थोड़ा सा साइनोनिम वर्ड हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एबिलिटी का क्या क्या साइनोनिम वर्ड बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेरिट भी बोल सकते हैं। क्या मेरिट है आपके पास, क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। नहीं सुने हैं लोग बोलते नहीं जी, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, मेरिट बोल सकते हैं। कॉम्पिटेंस, COMPETENC, कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सब का मतलब जो होता है योग्यता होता है। क्या होता है, योग्यता होता है। योग्यता या समर्थ आप कर सकते हैं, योग्यता या समर्थ होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर तो उसमें दिया ही हुआ था क्वेश्चन में डिसएबिलिटी, DISABILITY, डिसएबिलिटी क्या हो जाएगा, तो आपको एंटोनिम वर्ड याद रखना है। एबिलिटी का क्या हो जाएगा, डिसएबिलिटी, या मेरिट के लिए भी, क्वालिफिकेशन के लिए भी, कॉम्पिटेंस के लिए भी आप क्या लिखेंगे, डिसएबिलिटी लिखेंगे। गलत आपका नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो आप दबाने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और वैसे बच्चे जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि हर पल का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप बताइएगा कि ये जो है बीच बीच में सिनोनिम और एंटोनिम आपके बुक रिलेटेड बुक से ही दिया जा रहा है, तो आपको ये कैसा लग रहा है और ये सेशन कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लिख के। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हम लोग का 15 नंबर होगा। देखिए कह रहा है कि टोनी मॉरिसन इज़ द राइटर ऑफ। टोनी मॉरिसन किसके राइटर हैं।
ऑप्शन ए है गिल्लू, ऑप्शन बी है द पेस फॉर लिविंग, ऑप्शन सी है वंस अपॉन ए टाइम, ऑप्शन बी है मी एंड द इकोलॉजी बीट। क्या है? मी एंड द इकोलॉजी बीट, BIT कट गया है उधर, BIT मी एंड द इकोलॉजी बीट। राइट आंसर बताइए, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? वंस अपॉन ए टाइम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि टोनी मॉरिसन किसके राइटर है? वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम के राइटर हैं। और इस सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कि लास्ट में आपका कितना सही हो रहा है, कितना स्कोर जा रहा है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टोनी मॉरिसन किसके राइटर हैं? वंस अपॉन ए टाइम के। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 16 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कई बार पूछा भी हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इन द स्टोरी, आ गया ना, ये स्टोरी भी है, कभी स्टोरी कह रहा है कभी ऐसे कह रहा है, तो जो मतलब ऑप्शन में आपको मिले वो क्या कीजिएगा? टिक आउट कीजिएगा। तो इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम कभी ऐसे कह रहा है कभी स्टोरी कह रहा है, तो जैसे आपको ऑप्शन मिले वैसे मारिएगा। तो इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द ओल्ड वोमन इज द डॉटर ऑफ, यानी कि इस कहानी में वंस अपॉन ए टाइम जो है, इस कहानी में वोमेन जो थी किसकी डॉटर थी, किसकी पुत्री थी? ऑप्शन आपको ए है मर्चेंट, ऑप्शन बी है पॉलिटिशियंस, ऑप्शन सी है स्लेव, ऑप्शन डी है ए रिच मैन। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्लेव। स्लेव का मतलब आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है गुलाम। क्या होता है? स्लेव का मतलब गुलाम, ठीक है ना। तो अब देखिएगा एक वर्ड आया हुआ है, स्टोरी आया हुआ है। स्टोरी का आपसे अगर पूछा जाए कि साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, STORY, स्टोरी को हम लोग बोलते हैं टेल, TALE। टेल मतलब भी कहानी होता है, स्टोरी मतलब भी कहानी होता है, और नरेट मतलब भी क्या होता है? कहानी होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए ना, कि स्टोरी मतलब भी कहानी होता है, टेल मतलब भी कहानी होता है, और नरेट मतलब भी कहानी होता है। जब भी आपको नरेट का साइनोनिम कहे तो स्टोरी हो जाएगा, टेल हो जाएगा, या स्टोरी का कहेगा तो टेल या नरेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है ना। और संभव हो तो आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप आराम से लिखते रहिए, आपको याद भी हो जाएगा यहीं पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। 17 है, टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, यानी कह रहा है कि टोनी मॉरिसन ने प्राप्त किया नोबल प्राइज, किस क्षेत्र में प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है पीस, ऑप्शन बी है साइंस, ऑप्शन सी है लिटरेचर, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक्स। बताइए किस क्षेत्र में उसको नोबल प्राइज दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, यानी कि टोनी मॉरिसन ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है लिटरेचर के क्षेत्र में। अब थोड़ा सा देखिएगा, आपको हम अभी तुरंत बताएं कि रिसीव का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, तो ऑब्टेन हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्टेन हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक। और दूसरा आपको प्राइज का हमने क्या बताया था? रिवार्ड हो जाएगा, एवार्ड हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसमें थोड़ा सा पीस का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। पीस का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखिए PEACE, पीस का मतलब होता है, बहुत छोटा वर्ड, CALM आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइलेंस, लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं साइलेंट। थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो साइलेंट हो गया ना जी। उसके बाद ACREN, सीरीन भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ट्रांक्विल भी लिख सकते हैं। ट्रांक्विल मतलब भी शांत होता है। या आप बोल सकते हैं, लिखने के लिए तो बहुत सारा वर्ड है, लेकिन काम आप का जितना से चल जाए, मोशनलेस भी लिख सकते हैं। मोशनलेस, मोशन मतलब गति है, लेस हो गया तो मतलब गतिहीन, यानी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये सब का मतलब क्या होता है? शांत होता है। एक मोबाइल में देखते हैं ना आप लोग, मोबाइल को म्यूट कर देते हैं, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इस सब का मतलब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत या शांति, ठीक है ना। कूल भी लिख सकते हैं, कूल मतलब भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है ना।
तो जो भी मतलब आप याद रखिएगा, क्योंकि पीस से आपको पूछ सकता है कि पीस का सिनोनिम वर्ड क्या है या साइलेंट का सिनोनिम वर्ड क्या है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पीस, काम, साइलेंस, साइलेंट, सीरेन, ट्रांक्विल, मोशनलेस, म्यूट, कूल, इसका मतलब क्या होता है? शांत होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर हम लोग का है 18 नंबर है ना। देखिएगा 18 नंबर क्या है? इन द स्टोरी। देखिए 2 बार स्टोरी कह दिया कि इसलिए स्टोरी भी है और ऐसे भी है, जैसा आपको ऑप्शन मिले वैसा कीजिए काम। इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमेन वाज विजिटेड बाई, यानी कि इस कहानी में वंस अपॉन ए टाइम जो कहानी है इसमें वोमेन विजिट करती है। वोमेन्स वाज विजिटेड बाई, वोमेन्स के यहाँ कौन विजिट करने के लिए आते हैं ये पूछ रहा है आपसे ना। ऑप्शन आपका है ए है सम यंग पीपुल, सम ओल्ड पीपुल, सम रिच पीपुल, सम सिक पीपुल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? ध्यान दीजिएगा 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सम यंग पीपुल, यानी कि कुछ युवा लोग जो होते हैं वोमेन के यहाँ आते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा वंस, वंस मतलब एक बार होता है, वन टाइम मतलब भी क्या होता है? एक बार होता है। देखिए सम मतलब भी कुछ होता है, फ्यू मतलब भी क्या होता है? कुछ होता है। और आपसे रिच का, रिच मतलब भी क्या होता है? धनी होता है। एंटोनिम पूछे तो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा न्यू वर्ड आया हुआ है सिक, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सिक मतलब क्या होता है पता है क्या? सिक मतलब होता है अनवेल। अनवेल ये भी नहीं है, ठीक है ना, यू है। क्या है? यू है, अनवेल। अनवेल को हम लोग बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, आप लोग जानते ही हैं, इल बोल सकते हैं। बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीमार। सिक मतलब बीमार, अनवेल मतलब बीमार, इल मतलब भी क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। साइनोनिम वर्ड पूछा जा सकता है कि सिक का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? तो अनवेल या इल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ऑप्शन ए है वाइट वोमेन, ऑप्शन बी है यूरोपियन वोमेन, ऑप्शन सी है एशियन वोमेन, ऑप्शन डी है ब्लैक वोमेन। आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। ध्यान दीजिएगा 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ब्लैक वुमेन। यानी कि टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, यानी कि पहली काली महिला कौन थी? टोनी मॉरिसन थी, जिसको नोबेल प्राइज जो हुआ है प्राप्त हुआ है। याद रहेगा ना। पहली काली महिला कौन थी? टोनी मॉरिसन थी, जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। प्राइज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवार्ड हो जाएगा, एवार्ड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 नंबर हम लोग देखते हैं। करेगी सम डैश है पीपुल विजिटेड द ओल्ड वोमेन इन द वंस अपॉन ए टाइम। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका यंग हो जाएगा, ऑप्शन बी ओल्ड, ऑप्शन सी जेंटल, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझिए सम यंग पीपुल विजिटेड द ओल्ड वोमेन वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि जो वंस अपॉन ए टाइम जो आपका स्टोरी है उसमें क्या करते हैं ना कि कुछ यंग पीपुल जो हैं विजिट करने के लिए आते हैं ओल्ड वोमेन के पास। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। सम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यू। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि सम मतलब भी क्या होता है? कुछ होता है। फ्यू मतलब भी क्या होता है? कुछ होता है। लेकिन जब इसका आपको एंटोनिम पूछा जाए कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? मेनी लिख सकते हैं, MANY। मेनी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी समस्या आपको ना हो।
चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 के समथिंग है। देखिएगा 21 नंबर क्या है क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर जो है, देखिए 21, द बॉय इन वंस अपॉन ए टाइम कैरीज ए डैश एंड ए जग ऑफ वार्म साइडर। वार्म साइडर आपका ऑप्शन है बैग है, ऑप्शन बी प्लेट है, ऑप्शन सी है लैंप है, ऑप्शन डी है कप है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा लैंप। यानी कि द बॉय इन वंस अपॉन ए टाइम कैरीज ए लैंप, यानी कि जो बॉय होता है ना वंस अपॉन ए टाइम में, वो लैंप को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ जाते हैं। द डैश वांटेड टू प्रूव द ओल्ड वोमैन टू बी फुलिश, यानी कि जो कौन कौन लोग हैं जो वांटेड टू प्रूव, जो चाहते हैं कि बूढ़ी औरत को चाहते हैं बेवकूफ़ साबित करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है नेबावर है, ऑप्शन बी है कॉजन है, ऑप्शन सी है रिलेटिव्स है, ऑप्शन डी है सम यंग पीपुल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का ना। दे 22 का क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द सम यंग पीपुल वांटेड टू प्रूव, यानी कि कुछ नौजवान लोग चाहते थे कि बूढ़ी औरत को क्या कर दिया जाए, मूर्ख साबित कर दिया जाए। तो याद रखिएगा फुलिस का जब भी आपसे सिनोनिम पूछे क्या हो जाएगा, सीली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीली लिखिए या फुल लिख दीजिए या स्टॉप इट लिख दीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो बोलिए ना क्या हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटो जो हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं क्लेवर, CLEVER, क्लेवर लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द ओल्ड वोमैन लिव्स एलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ ऑप्शन ए है विलेज है, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट है, ऑप्शन सी है डिजर्ट है, ऑप्शन डी है टाउन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसी में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तो पिछले क्लास में आपको हम बताए थे ना, टाउन ना हो जाएगा। यानी कि कह रहा है ना द ओल्ड वोमैन लिव्स, बूढ़ी औरत रहती थी एक छोटे से घर में आउटसाइड ऑफ टाउन, यानी कि टाउन के बाहर। ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ क्या हो जाएगा, टाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है स्मॉल आया हुआ है। जानते हैं कि आखिर स्मॉल का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है, अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है। स्मॉल मतलब आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है। तो स्मॉल मतलब कौन नहीं जानता है जी, सब कोई जानता है। स्मॉल मतलब छोटा होता है, लेकिन सिनोनिम वर्ड पूछा जाए तो याद रखिएगा लिटिल, LITTLE क्या हो जाएगा लिटिल। स्मॉल का लिटिल लिख सकते हैं। देखिए आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, SHORT, शॉर्ट मतलब छोटा भी होता है। स्मॉल हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखिए सबटल भी आप लिख सकते हैं, SUBTLE, सबटल भी आप लिख सकते हैं। या एक वर्ड माइनर भी लिख सकते हैं, MINOR, माइनर भी आप लिख सकते हैं। या सबसे सिंपल वर्ड कहा जाए ना यंगर, क्या हो जाएगा यंगर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आपको इसमें से किसी एक का पूछता है ना, सिनोनिम वर्ड पूछता है एक का, जैसे मान लीजिए कि यंगर कहीं पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रिलेटेड मतलब जो होगा वो बता रहे हैं। यंगर का क्या हो जाएगा शॉर्ट। ऐसे तो सब में से कोई भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, सब याद रखिएगा कि स्मॉल के लिए लिटिल, शॉर्ट, सबटल या माइनर या यंगर हम लोग लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर है 24। देख लीजिए 24 क्या कह रहा है। कह रहा है द यंग पीपुल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर, द यंग पीपुल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर। ऑप्शन ए है लाफ्टर, ऑप्शन बी है एंगर, ऑप्शन सी है टीयर्स, ऑप्शन डी है वेल्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। ध्यान दीजिएगा 24 के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे। लाफ्टर मतलब होता है हंसी,
यानी कि द यंग पीपल, जो नौजवान लोग थे ना, वे आर अनेबल टू होल्ड देयर लाफ्टर। बूढ़ी औरत से जो सवाल पूछ रहे थे ना यंग पीपल, तो लोग बूढ़ी औरत को मूर्ख समझ रहे थे, इसलिए जो यंग पीपल जो थे ना अपने लाफ्टर को यानी कि हंसी को नहीं रोक पा रहे थे, तो देयर क्या हो जाएगा, लाफ्टर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अनेबल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द वाइज वोमेन डोज नॉट आंसर, यानी कि जब जब जो है बुद्धिमान औरत जो थी जवाब नहीं दी, प्रश्नों का जवाब नहीं दी, प्रश्नों का क्वेश्चन को क्या कर देती है, जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन को क्या कर देती है, इग्नोर करती है या फॉरगेटन करती है, चेंजेड या रिपीटेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का। ध्यान दीजिएगा 25 के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर समझिए फिर से, वेन द वाइज वोमेन डोज नॉट आंसर, वाइज वोमेन क्या करती है, आंसर नहीं देती है। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को फिर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है कि फॉरगेटन किया जाता है कि इग्नोर किया जाता है कि रिपीटेड किया जाता है, रिपीटेड किया जाता है। क्वेश्चन को फिर क्या करते हैं, लोग पूछते हैं, जो सम यंग पीपल थे ना, वो क्वेश्चन को फिर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द ओल्ड वोमेन न्यू डैट शी कुड नॉट हेल्प द, बूढ़ी औरत जानती थी, क्या जानती थी, शी कुड नॉट हेल्प द, वह मदद नहीं कर सकती है किसकी, ऑप्शन ए है यंग पीपल, ऑप्शन बी है ओल्ड पीपल, ऑप्शन सी है मैड पीपल, ऑप्शन डी है डिस्ट्रैक्टेड पीपल। बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 26 के लिए हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे, यंग पीपल। ओल्ड वोमेन जानती थी कि हाँ, द ओल्ड वोमेन न्यू, ओल्ड वोमेन जानती थी कि वह जो थी यंग पीपल की कोई सहायता नहीं कर सकती थी। ठीक है ना। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक पहुंच गए हैं, और आपको ये सेशन कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर, और लाइक का एक बटन दबाना तो बनता ही है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले वैसे बच्चे जो इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा ना, लॉजिकल इंग्लिश पर पढ़ाया जाएगा, एकदम लॉजिकली तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से नहीं आने वाला है, क्योंकि देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है। और आपको एंटोनिम के लिए, सैनोनिम के लिए दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे ही एंटोनिम और सैनोनिम को पढ़िए जहाँ से एग्ज़ाम में बनता है, अलग से रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर, हम लोग 27 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है ना, ओनली डैश कैन इनेबल वन टू सी विदाउट पिक्चर। ऑप्शन ए है आपका म्यूजिक है, ऑप्शन डी है लैंग्वेज है, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स है, ऑप्शन डी है लिटरेचर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंग्वेज। क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना, वंस अपॉन ए टाइम में लैंग्वेज का ही क्या किया गया है, बोध किया गया है, लैंग्वेज पर ही ये जो है वंस अपॉन ए टाइम स्टोरी बना हुआ है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओनली लैंग्वेज कैन इनेबल वन टू सी विदाउट ए पिक्चर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में ये सेशन शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।